कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 7वां श्लोक। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे, अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य यानी कि अभीष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं, इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते का अर्थ है, पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है, यह बताने के लिए यहाँ तो पद आया है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो अवश्य कर्तव्य हैं। बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्णाश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः का अर्थ है, ऐसे नियत कर्मों को मूर्ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। यह सब तामस त्याग के उदाहरण हैं। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है, उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं, उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है, और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्मफल से संबंध विच्छेद होता है। राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना मता आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं, और तो क्या
अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएं प्रायः याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य उनसे बंधता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।